ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पदनम श्री सद्गुरु भगवान। आत्मसिद्धि शास्त्र में आगे बढ़ते हुए 8वीं गाथा तक समझने का प्रयास किया कि जहाँ जहाँ जो जो योग्य होता है व्यवहार की अपेक्षा से व्यवहार को और निश्चय की अपेक्षा से निश्चय को उसकी अपेक्षा से समझकर उस अनुसारण आचरण करना, यही आत्मार्थी का लक्षण बताया गया। आगे की गाथा 9 सभी साथ में बोलेंगे। सेवे सद्गुरु चरणने त्यागी दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थने निज पद नो लेला। अपने पक्ष को छोड़कर जो सद्गुरु के चरण की सेवा करता है वह परमार्थ को पाता है और उसे आत्मस्वरूप का लक्ष्य होता है। सद्गुरु के चरण की शरण, इस बात को भी व्यवहार से और निश्चय से, क्योंकि अब जहाँ जहाँ बात होगी एक ही नय नहीं देखना है, दोनों नयों की अपेक्षा से समझकर अपनी योग्यता के अनुसार अपना परिणमन करना है। व्यवहार की अपेक्षा सद्गुरु के चरण की सेवा, उनके संग में रहकर उनकी शुश्रूषा सेवा वयावच्च आदि करना, इसको व्यवहार से सेवा कहने में आया है। परंतु निश्चय से उनके द्वारा जो प्ररूपण किया जा रहा है, जिस तत्व को बताया जा रहा है, जिस चारित्र को बताया और अपनाया जा रहा है, ऐसे चरण की शरण यानी अपेक्षा से कहें तो जो ज्ञानी पुरुष हमें जिस प्रकार से वर्तन करने के लिए आज्ञा कर रहे हैं, उस आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना, इसका नाम सच्चे सद्गुरु की चरण की शरण समझना चाहिए। क्योंकि जब सद्गुरु के चरण की शरण जो कहा है वह परमार्थ को पाता है बताया, तो परमार्थ को तो वही पाएगा जैसे जैसे वो आज्ञा करते हैं, जो मार्ग का दिशा निर्देश करते हैं, वैसे वैसे अंतर्दृष्टि करके अपने स्वरूप की ओर, स्वभाव की ओर जो सच्चा लक्ष्य करे वही परमार्थ को पा सकता है और उसे ही आत्मस्वरूप का लक्ष्य हो सकता है। तो सीधा सा अर्थ कि सद्गुरु एक ही बात बताते हैं कि बाह्य दृष्टि छोड़कर अपने दृष्टि को अपनी अंतर की ओर, अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर करने का पुरुषार्थ करो। इसके अलावा सद्गुरु दूसरी कोई भी आज्ञा न करते हैं, न को और कहीं भी दिशा निर्देश करने का प्रयास करते हैं। अब कह रहे हैं बहुतों को क्रियाजड़ता रहती है और बहुतों को शुष्क ज्ञानिता रहती है, उसका क्या कारण होना चाहिए, ऐसी आशंका की और उसका समाधान बताते हैं। जैसे ऊपर हमने पहले गाथाओं में देखा था कि कोई क्रियाजड़ हो रहा है और कोई शुष्क ज्ञान की ओर यानी आत्मा तो बातें कर रहा है, लेकिन अंतर से मोह अंश मात्र भी नहीं घटा है, त्याग वैराग्य जीवन में नहीं आया है। ऐसे क्रियाजड़ और शुष्क ज्ञानियों की आशंका का समाधान बताते हैं। जो अपने पक्ष अर्थात मत को छोड़कर सद्गुरु के चरण की सेवा करता है वह परमार्थ को पाता है। तो पहला लक्षण बताया कि अपने मत कुल परंपरा के जो आग्रह है उन आग्रहों से संपूर्णतः उसे हटना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सद्गुरु जो बताते हैं जितना हमें अच्छा लगता है, सही लगता है, उतना तो स्वीकार करते हैं
लेकिन अपने मत के अनुसार, अपने मन के अनुसार अपनी सारी की सारी क्रियाएं उनके चरणों में समर्पित नहीं करते हैं। कहीं न कहीं उस जड़ क्रियाओं में हम अटके रहते हैं और निज पद अर्थात आत्म स्वभाव का लक्ष्य जो अपनाता है वही वास्तविक सत्य परमार्थ को प्राप्त कर सकता है। अर्थात बहुतों को क्रिया जड़ता रहती है, उसका हेतु यह है कि असद्गुरु की जो आत्मज्ञान और आत्मज्ञान के साधन को जो नहीं जानते उनका उन्होंने आश्रय लिया है। इन्होंने ऐसे जो जड़ क्रियावादी है या शुष्क ज्ञानी जिनकी भी बात बताई जा रही है, उन्होंने जिन गुरुओं ने आत्मज्ञान नहीं पाया है या जो गुरु आत्मज्ञान के साधन को नहीं जानते, जो असद्गुरु की श्रेणी में आते हैं, ऐसे असद्गुरु की श्रेणी का जिन्होंने आश्रय लिया है और जिससे वह असद्गुरु जो मात्र क्रिया जड़ता का अर्थात काय क्लेश का मार्ग ही जानता है, उसमें ही उन्हें लगाता है और कुल धर्म को ही दृढ़ कराता है। अब जो कुलगुरु अपने परंपरा से जो जो चल रहे हैं, अपने मत और आग्रहों के अनुसार चल रहे हैं, वो गुरु सिर्फ बाहर और बाहर की क्रियाओं के माध्यम से उसी में खुद भी उसी में लगे हुए हैं, औरों को भी उसी में लगाते हैं और वास्तविक इस मार्ग में आने के बाद भी जो सत्य पुरुषार्थ करना था, जो आत्मज्ञान की ओर बढ़ना था और आत्मज्ञान के लिए जो साधन करने थे, ऐसे व्यवहार की ओर बढ़ना था, उस व्यवहार को भी नहीं जानते हैं, उस आत्मज्ञान के प्राप्ति के साधन भी नहीं जानते हैं और आत्मज्ञान में स्वयं भी रमणता नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे असद्गुरु आपको हमको यह मार्ग कैसे बता सकते हैं? मात्र बाहर क्रिया जड़ता का अर्थात काय क्लेश का मार्ग जानते हैं, उतना ही काय क्लेश का मार्ग मन वचन काया के आधार पर जो जो क्रियाएं हैं उतनी ही बताते हैं और उसी में ही कर्मों की संवर और निर्जरा बताने का प्रयास करते हैं, जो कदापि अशक्य जैसी ही बात है। क्योंकि निश्चय की लक्ष्य से यदि देखें, निश्चय की अपेक्षा से देखें, तो ये बाहर की जड़ क्रियाएं मात्र पुण्य बंध का ही कार्य कराकर भव भ्रमण का ही कार्य कराती है। अभव्य जीव के दृष्टांत हमारे आँखों के सामने हैं, उस दृष्टांत को यथार्थ सुनकर समझकर अपने को ऐसे मत परंपरा की जड़ता से, कुल धर्म की जड़ता से हटकर सत्य धर्म को समझकर जल्द से जल्द स्वीकार करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और आगे बताते हैं कि कुल धर्म को दृढ़ कराता है, जिससे उन्हें सद्गुरु का योग प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं होती, अथवा वैसा योग मिलने पर भी पक्ष की दृढ़ वासना उन्हें सदुपदेश के सन्मुख नहीं होने देती। इसलिए क्रिया जड़ता भी दूर नहीं होती और परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती। एक तो जीव इस मार्ग पर आना ही नहीं चाहता है, आता ही नहीं है, ये कोई दूसरा मार्ग है, ये कोई अपना मार्ग नहीं है, ये अपनी क्रियाएं नहीं हैं। इस प्रकार की कुछ के कुछ बातें सद्गुरु बताकर उन मुमुक्षुओं को जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी वहाँ जाने से रोकते हैं। और कोई मुमुक्षु यदा कदा उस मार्ग में चला भी जाए तो उसको अपने स्वयं के पक्ष का, अपने मत कुल परंपरा का जो पूर्व का आग्रह है, वो जिसे एक अपेक्षा से पक्ष की दृढ़ वासना ही बताया गया है। इसलिए ऐसी इस पक्ष की मताग्रह की जो वासनाएं हैं, उन्हें इस ज्ञान स्वभावी आत्मा की ओर बढ़ने की, यानी ये सनातन धर्म, सत्य शाश्वत धर्म की जो प्रकाशन करने वाले महापुरुष होते हैं, उनके सदुपदेश के सन्मुख नहीं होने देती। कहीं न कहीं मन को विचलित करते हैं, कहीं मैं मार्ग से भटक तो नहीं जाऊंगा, कहीं विपरीत दिशा में तो नहीं चला जाऊंगा। इस प्रकार से बहुत सी शंकाएं मन में
आती है और इसलिए उसकी क्रिया जड़ता दूर नहीं होती, और बाहर की क्रिया जड़ता दूर नहीं होने की वजह से वो परमार्थ की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि परमार्थ की प्राप्ति के लिए एकमात्र आत्मा का स्वद्रव्य का अपने स्वरूप का आश्रय ही बताया है, और उस आश्रय के लक्ष्य से जो भी साधन किए जाते हैं ऐसे साधन को ही सत व्यवहार कहने में आया है। मात्र शरीर को कष्ट देना या मात्र मन वचन काया की कुछ क्रियाएं करने का इसमें कोई भी प्रावधान विशेषतः मुख्यता से नहीं कहा जाता है। ऐसी क्रिया जड़ों की बात यहाँ बताई। अब आगे बताते हैं। और जो शुष्क ज्ञानी है उसने भी सद्गुरु के चरण का सेवन नहीं किया, मात्र अपनी मति कल्पना से स्वच्छंद रूप से अध्यात्म ग्रंथ पढ़े हैं, अथवा शुष्क ज्ञानी के पास से वैसे ग्रंथ या वचन सुनकर अपने में ज्ञानित्व मान लिया है। जो द्रव्यानी योग के ग्रंथ है उनको जिन्होंने पढ़ा है, समझा है, उस अपेक्षा से उसका जिन्होंने अभ्यास किया है, उसमें जिन्होंने पंडिताई या विद्वत्ता प्राप्त की है, ऐसों के मात्र वचन सुनकर उनके आधार पर सिर्फ सुना और समझा है, सही तरीके से अपने जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। इसलिए कहा है कि जब तक स्वयं से स्वयं में स्वयं की आत्मानुभूति नहीं होती है, सम्यक दर्शन निश्चय प्रकट नहीं होता है, तब तक ऐसे जीवों को मूढ़ और अज्ञानी की दशा में ही रखा गया है। उसे अपने आप को भूल के भी ज्ञानी मानकर नहीं बैठना है, नहीं तो मात्र बाहर के मति कल्पना से स्वच्छंद रूप से मात्र अध्यात्म ग्रंथ को पढ़कर सुनकर अपने आप को आत्मा नहीं, हम तो अपनी आत्मा को ही मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं वगैरह जो बाहर से सिर्फ बातें करते हैं, और ज्ञानी मनवाने के पद का जो एक प्रकार का मान है वह भी उसे मीठा लगता है, और वह उसका पक्ष हो गया है कि हमें कोई ज्ञानी मान ले, हमारे वचन सुनकर लोग वाह वाह करें, तारीफ करें, वहाँ भी वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठा करने का प्रयास करता है। ये अपने से अब कौन किसकी क्या दशा है हमें नहीं पता है, और हमें उसका अनुसरण भी किसी को टंटोलने का भी प्रयास नहीं करना है। हमें एकमात्र उस लिए देखना है कि कहीं हम किसी की बातों में आकर अपने मार्ग से भटक न जाएं। इसलिए सबसे पहले हमें स्वयं से स्वयं का स्वाध्याय और सत्संग करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा स्वयं का ही स्वाध्याय नहीं होगा, हमें स्वयं की शास्त्रों के माध्यम से जानकारी नहीं होगी, तब तक कौन सत्य कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसका निर्णय हम स्वयं से स्वयं का नहीं कर सकते। इसलिए जिसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है उसे किसी भी मत कुल परंपरा में कि हम श्वेतांबरी है तो इसका ही ग्रंथ पढ़ेंगे, हम दिगंबरों का नहीं पढ़ेंगे, दिगंबरी है तो हम श्वेतांबर के ग्रंथ को हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम श्रीमद जी के ग्रंथ को हाथ भी नहीं लगाएंगे, वो कोई और मार्ग है, वहाँ जाओगे तो भटक जाओगे वगैरह जो बातें बताई जाती है, सुनी पड़ी जाती है, वहाँ से हटकर हमें यानी हर जीव को स्वयं के लिए सोचना है कि मुझे मेरी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे मोक्ष जाना है, और मुझे कोई भी मोक्ष ले जा नहीं सकता। मैं स्वयं ही स्वयं की आत्मा में अपने स्वरूप और स्वभाव में जब एकाग्र हो जाऊंगा, उस ध्यान की अवस्था और कायोत्सर्ग की अवस्था तक जैसे महापुरुष पहुँचे थे, और उस ध्यान और कायोत्सर्ग के द्वारा अपनी आत्मरमणता के द्वारा जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, तो जो केवल ज्ञान आत्मरमणता के द्वारा ही हो पाता है, तो सम्यक दर्शन इन बाहर की क्रियाओं से कैसे हो सकता है, इसका भी गहराई से हमें विचार करना है। तो आत्मरमणता के साथ साथ बाहर व्यवहार की अपेक्षा से त्याग और वैराग्य यानी जीवन में संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति, अनासक्त भाव, वैराग्य भाव भी अपने भीतर कितना प्रकट हो रहा है, इस दोनों का व्यवहार और निश्चय के अनुसार अपने से अपना स्वयं का हमें चिंतन करना है। इसलिए कहा कि जिन्हें ये बाहर का मान मीठा लगता है, अथवा किसी एक विशेष कारण से शास्त्रों में दया, दान और हिंसा
पूजा की समानता कही है, वैसे वचनों को उनका परमार्थ समझे बिना उसको मात्र दया दान ही, बाहर की हिंसा से बचना और अपने आप को पूजा आदि के द्वारा मात्र क्रियाजड़ बनकर क्रियाओं में ही, बाहर के परिणमन में ही धर्म विशेष मानना और वैसे वचनों को उनका परमार्थ समझे बिना पकड़कर मात्र अपने को ज्ञानी मनवाने के लिए और पामर जीव के तिरस्कार के लिए वह उन वचनों का उपयोग करता है। तो अपने आपको जो ज्ञानी मानता है वो बाहर की कुछ छोटी मोटी क्रियाएं भी बता देता है और अपने ज्ञान का ही कि मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, इस तरह से बताकर उनसे अब स्वयं को भी भटकाता है और जो उनसे जुड़ते हैं उनको भी भटकाता है। इसलिए मात्र उन वचनों को ही पकड़कर उसे ही परमार्थ समझे बिना अपने आप को ज्ञानी मनवाने का प्रयास न करे और बाहर सारे जीव तो पामर है, हम ही ज्ञानी हैं, हमारे से बड़ा कोई नहीं है, इस प्रकार से दूसरे जीवों का तिरस्कार भी करने में पीछे नहीं हटना है। ऐसे वचनों का भी बहुत बार अपने प्रवचनों में, अपने सत्संगों में, अपने क्रियाओं में इस प्रकार का दिशा निर्देश भी करने से चूकता नहीं है। परंतु वैसे वचनों को किस लक्ष्य से समझने से परमार्थ होता है यह नहीं जानता। इसलिए ऐसे शुष्क ज्ञानी जीवों पर भी जैसे दया दान आदि की शास्त्रों में निष्फलता कही है, वैसे नवपूर्व तक पढ़ लेने पर भी वह भी निष्फल गया, इस तरह ज्ञान की भी निष्फलता कही है। तो वह शुष्क ज्ञान का भी यहाँ निषेध ही बताया गया है। यदि कोई कहे कि ये बाहर की क्रिया 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 कोई उसमें अर्थ नहीं है, ये क्रिया छोड़ दो, ये क्रिया मात्र आपको पुण्य बंधका कराएगी, इस प्रकार के भी कहीं उपदेश दें तो उनके लिए भी कहा कि जो नवपूर्व को पढ़ लेते हैं ऐसे ज्ञानी, ऐसे शास्त्र के पाठी भी इस मोक्ष मार्ग में निष्फल हुए हैं। इसका भी तू विचार कर कि वो निष्फल क्यों हुए। इतने शास्त्रों का उन नवपूर्व के आगे तो हमें आज अंश भर भी ज्ञान नहीं है, उतने शास्त्र भी आज अवेलेबल नहीं है। मात्र शास्त्र के आधार पर ही अपने को ज्ञानी और पंडित मान लेगा तो तुझे अब शुष्क ज्ञानियों को विचार करना है कि 9 पूर्व तक पढ़ने वाला, 14 पूर्व को भी पढ़ने वाला, इस प्रकार के भी जीव निष्फल गए हैं। यानी परमार्थ से जैसे हम कहते हैं कि नवग्रह तक भी जाते हैं, ऐसे अभव्य जीव फिर भी वहाँ से गिरकर निगोद में भी जाते हैं। तो निगोद और जो नीचे की गति में जीव जा सकते हैं, तो मात्र बाहर की शास्त्रों की पढ़ाई भी निष्फल बताई है जब तक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की अनुभूति तक जीव नहीं पहुंच पाता है। इसलिए यहाँ शुष्क ज्ञानियों का भी निषेध ही बताया गया है। ऐसा होने पर भी उसे उसका लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी बनने के मान से उसका आत्मा मूर्ता को प्राप्त हो गया है, इसलिए उसे विचार का अवकाश नहीं रहता है। जैसे क्रिया जड़ अपने क्रिया को ही धर्म मान ले रहे हैं और ज्ञान मार्ग का कोई निषेध करता है या कोई उसको अपनाता भी है तो आंशिक अपनाता है, पूर्णता से अपनाने का प्रयास नहीं करता है, इसी तरह शुष्क ज्ञानी भी मूर्ता को प्राप्त होने की वजह से इस तरह के त्याग वैराग्य का, अपने मोहनीय कर्म के उदय का, अपने बाहर के जो आसक्ति संसार के प्रति जो रही हुई है, इसको भी कैसे जड़ मूल से निकालूं, इस प्रकार से उसके विचार का अवकाश भी उसे नहीं रहता और ऐसा जीव शुष्क ज्ञानी ही बना रहता है। इस तरह क्रिया जड़ अथवा शुष्क ज्ञानी दोनों ही भूले हुए हैं और वे परमार्थ पाने की इच्छा रखते हैं अथवा परमार्थ पा लिया है ऐसा कहते हैं। मात्र वचन में, वाणी में कहा जाता है कि हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, हमने जो भी संसार का त्याग किया है वो एकमात्र मोक्ष पाने के लिए किया है। और यहाँ
शुष्क ज्ञानी भी कहते हैं कि हम जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है और जो भी ज्ञान हम बांटने का प्रयास कर रहे हैं वो एकमात्र मोक्ष के लक्ष्य से ही कर रहे हैं और कह रहे हैं, परंतु यथार्थ मार्ग की पहचान न होने की वजह से मात्र वह वाणी और वाणी तक ही, वचनों तक ही सीमित रह जाता है, जो वचनों के द्वारा, मन के द्वारा, भावों के द्वारा, अपनी पर्याय को उपयोग के द्वारा जो अपनी आत्मा की ओर, अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर ले जाकर उसमें जो स्थिर होने का पुरुषार्थ करना था प्रायोग्य लब्धि के द्वारा, भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के द्वारा वो कर नहीं पाते हैं और ऐसे क्रियाजड़ और शुष्क ज्ञानी बाहर और बाहर ही अटक कर संसार में ही भटकने का कार्य करते हैं। ऐसे दोनों भूले हुए हैं और परमार्थ पाने की इच्छा भले रखते हो परंतु सत्य परमार्थ को नहीं पा सकते। यह मात्र उनका दुराग्रह है, यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष देख रहे हैं कि ऐसे संसार में कितने जीव हैं, कोई क्रियाजड़ हो रहे हैं, कोई शुष्क ज्ञानी हो रहे हैं, लेकिन अपने अंतर परिणमन को, अंतर परिणति को बदलने का पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। जो मोह राग द्वेष से छूटने का जो मार्ग था और आत्मस्थिरता का जो मार्ग था वहाँ जीव नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यदि सद्गुरु के चरण का सेवन किया होता तो ऐसे दुराग्रह में पड़ जाने का समय ही नहीं आता। इसलिए ज्ञानी पुरुषों की महिमा बताई गई है, जिन्होंने ज्ञान स्वभावी आत्मा को जान लिया है, मान लिया है, पा लिया है और उसकी ओर ही, उसमें ही स्थिरता का, उसमें ही लीनता का, अपने स्वरूप में ही रमणता का जो निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे सद्गुरु के चरण की शरण, ऐसे उनकी आज्ञा का पालन यदि किया होता तो ऐसे दुराग्रह में नहीं पड़ जाते और जीव आत्म साधन में प्रेरित होता। यदि उनकी आज्ञा का, सत्पुरुषों का, ऐसे ज्ञानी पुरुषों का आज्ञा का पालन करता तो वह जीव आत्म साधना में प्रेरित होता, उन इन बाहर की आडंबरों में नहीं अटकता और तथारूप साधन से परमार्थ को पाता और निज पद का लक्ष्य ग्रहण करता, अर्थात उसकी वृत्ति आत्मसन्मुख हो जाती। तो सत्पुरुषों के चरण की शरण का संक्षिप्त अर्थ यही बता दिया कि जो वास्तविक, जिसने सत्पुरुषों के चरण की शरण ग्रहण की है, उसका जो लक्षण बताया है कि ऐसा जीव आत्म साधन में ही प्रेरित होता है, निरंतर अपनी आत्मा की ही साधना, आत्मरमणता में ही पुरुषार्थ करता है और तथारूप साधन से परमार्थ को पाता है और निज पद का लक्ष्य ही ग्रहण करता है। तो यहाँ भी बताया है निज पद निज ना रहो। निज पद कहाँ है? मुझ स्वयं में ही है। जब तक मैं स्वयं से, स्वयं में अपने उपयोग को नहीं लाऊंगा, अपने दृष्टि को अपने द्रव्य की तरफ नहीं करूंगा, तब तक मैं अपनी निज पद की प्राप्ति कैसे कर सकता हूँ। अर्थात इस आशय का सारा जो सत्पुरुषों के चरणों में रहता है, ये सच्ची शरण। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, शु प्रभु चरण करे धरु, आत्मा थी सौ हीन, ते तो प्रभुए आपियो वर्तु चरणाधीन। अब उनके चरण का यहाँ अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने जो कुछ भी आज्ञा बताई है, और सत्पुरुष एक ही आज्ञा बताते हैं कि हे जीव, तू अपने दृष्टि को पर समय से हटाकर, पर द्रव्यों और पर भावों से हटाकर स्व समय में, अर्थात अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने निज पद में ही स्थिर होने का पुरुषार्थ कर। ऐसी अंतर्मुखी जो बातें, अंतर्मुख लक्ष्य जो कराते हैं, उसी का नाम सतगुरु की श्रेणी में आया है। अब आगे बताते हैं, तथा स्थान स्थान पर एकाकी रूप से विचरने का निषेध किया है और सद्गुरु की सेवा में विचरने का ही उपदेश किया है। उससे भी यह समझ में आता है कि जीव के लिए हितकारी और मुख्य मार्ग वही है, तथा असद्गुरु से भी कल्याण होता है। ऐसा कहना तो तीर्थंकर आदि की ज्ञानी की आसाधना करने के
समान है। जो असद्गुरु, इसलिए सद्गुरु किसे कहा और असद्गुरु किसे कहा, इसकी भी परिभाषा हमें व्यवहार के लक्ष्य से और निश्चय के लक्ष्य से आगे की गाथा में सद्गुरु के लक्षण बताने में आएंगे। तो सद्गुरु के लक्षणों को सही समझकर यहाँ शास्त्रों में कहा है कि सद्गुरु की भी आपको परीक्षा करनी चाहिए, और परीक्षा तब कर सकते हैं जब आपका यथा योग्य स्वयं का स्वाध्याय हो, आपकी सच्ची समझ हो। यदि आपका स्वयं का अभ्यास नहीं होगा, स्वयं का स्वाध्याय नहीं होगा, स्वयं की समझ नहीं होगी, तो सद्गुरु का भी प्ररूपण आप अपनी मत, कुल और कल्पना के अनुसार ही करेंगे। इसलिए सभी दृष्टि से देखकर, व्यवहार की अपेक्षा से, निश्चय की अपेक्षा से, किसी मत परंपरा में पड़े बगैर सभी का सुनकर पढ़कर अपना स्वयं का एक हमें निर्णय बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास समय नहीं है। आज सबसे बड़ी जो समस्या है कि स्वाध्याय के लिए जीव के पास, लोगों के पास समय ही नहीं रहा। इसलिए जो जो उनके प्रारब्ध में, उनके कर्म के अनुसार, उदय के अनुसार, जो भी ऋणानुबंध के अनुसार उनके संपर्क में जो भी गुरु आ जाते हैं, उन्हीं को सद्गुरु मान लेते हैं। क्योंकि कौन पढ़े कौन समझे, कुल परंपरा के अनुसार जो गुरु मिल जाते हैं उन्हें ही सद्गुरु मानकर, क्योंकि किसी के पास आगे धर्म के लिए टाइम नहीं है, संसार के लिए पूरा का पूरा समय पड़ा हुआ है और धर्म क्षेत्र के लिए मात्र इस परंपरा से चलते रहते हैं और अपने आप को धर्मी मानने से भी नहीं चूकते हैं। इसलिए सद्गुरु की भी पहचान करना बहुत जरूरी है। और अपेक्षा से शास्त्रों में सद्गुरु की खोज करने के लिए 12 साल का समय भी बताया गया है। क्यों बताया 12 साल का समय? ऐसा नहीं कहा कि घर से निकल जा और सद्गुरु की खोज कर कहीं वन में, जंगल में या कहीं भी जा के नहीं। जब तक स्वयं का पहले स्वाध्याय कर, देव गुरु, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र कौन से हैं, सच्चा धर्म कौन सा है, इसकी सही शास्त्रों के माध्यम से अपने मति बुद्धि के अनुसार जितना भी हो सके उसके सत्य को ग्रहण करके उसके अनुसार फिर ही सद्गुरु का तुझे शोध करना है। इस प्रकार के शास्त्रों में अनेक प्रकार के सद्गुरु के बारे में वर्णन बताए जाते हैं। इसलिए जो सद्गुरु की पहचान कर लेता है और फिर उनके संग में रहकर उनके उपदेश के अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार जो वर्तन करता है, वही सच्ची मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। इसलिए असद्गुरु से भी कल्याण होता है, ऐसा कहना तो तीर्थंकर आदि और ज्ञानी की आशा न करने के समान है। क्योंकि उनमें और असद्गुरु में कुछ भेद न हुआ और जन्मांध और अत्यंत शुद्ध निर्मल चक्षु वाले में कुछ न्यूनाधिकता ही न ठहरी। इसलिए सद्गुरु और असद्गुरु में भेद करना ही पड़ेगा। तथा कोई श्री ठाणांग सूत्र की चौभंगी ग्रहण करके ऐसा कहे कि अभव्य का तारा हुआ भी तरता है, तो यह वचन भी वतत्यो व्याघात जैसा है, यानी भटकाने वाला ही है। सिर्फ एक अपेक्षा से ही देखेगा तो वो उस मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक तो मूल में ठाणांग में तदनुसार पाठ ही नहीं है, और जो पाठ है वह इस प्रकार है, उसका शब्दार्थ इस प्रकार है, उसका विशेषार्थ टीकाकार ने इस प्रकार किया है, जिसमें किसी स्थल पर ऐसा नहीं कहा है कि अभव्य का तारा हुआ तरता है। बीच में डैश डैश लिखा हुआ है, उसको उसकी जगह और कोई शब्द थे वो यहाँ नहीं मिल रहे हैं और मूल पाठ रखना चाहा है, यहाँ कुछ बताने का प्रयास किया गया है, इसलिए वहाँ के जो शब्द निकल गए हैं, मिले नहीं हैं, उसका यथार्थ स्वरूप जो भी अर्थ है यथार्थ मूल बात यही है कि अभव्य का तारा हुआ करता है, ऐसी बात कहीं भी नहीं बताई है, इसका वहाँ निषेध किया है। और किसी एक टब्बे में किसी ने यह वचन लिखा है, वह उसकी समझ की अयथार्था समझ में आती है। टब्बे में यानी कुछ टिकाएँ करते हैं और मूल अर्थ बाजू में रह जाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपने मत कुल परंपरा के अनुसार
हम उन शब्दों का, उन वाक्यों का, उन सूत्रों का अर्थ कर लेते हैं। जैसे बहुत जने अपाणम ओसिरा का अर्थ करते हैं कि आत्मा को वो सिरा दिया। अब आत्मा को ही वो सिरा देंगे, यहाँ तो कहते हैं कि कायोत्सर्ग का मतलब होता है कि काया को वो सिरा कर अपनी आत्मा की आज्ञा में, अपनी आत्मा में स्थिर होना है। इस प्रकार के यथा योग्य वचन और यथा योग्य अर्थ समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और सद्गुरु और असद्गुरु का भेद सही अर्थ से जानकर समझकर सद्गुरु ने जैसा बताया है वैसे अपने जीवन में प्रवर्तन करने का पुरुषार्थ करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। सुखधाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहे तद ध्यान मही परेशांति अनंत सुधामयते प्रणमु पदते वरते जय हो प्रणमु पदते वरते जय। ओम नमः।